राजस्थान के एक छोटे से गांव खेरवा में एक मुस्लिम परिवार रहता था। यूसुफ, उनकी पत्नी रुखसार और 10 साल की बेटी जैनब। यूसुफ पेशे से बढ़ी था और रात में अक्सर देर तक काम करता था। गांव के लोग अक्सर उसे चेतावनी देते थे, मियाँ, रात में पुराने कब्रिस्तान के पास से मत गुजरा करो, वहां कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन यूसुफ हंसकर कह देता, अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर मैं क्यों डरूं। पहली अजीब रात। एक दिन देर रात को काम खत्म करके यूसुफ घर लौट रहा था। रास्ते में वही पुराना कब्रिस्तान आता था। हवा ठंडी थी, पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उसने देखा, एक बूढ़ी औरत कब्र के पास बैठी है, चेहरा आधा ढका हुआ और आंखें लाल चमकती हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, यूसुफ, मुझे मदद चाहिए। यूसुफ के कदम जैसे जमीन में जम गए। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। बूढ़ी औरत चीखते हुए धुएं में बदल गई और हवा में गायब हो गई। यूसुफ घर पहुंचा, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। अगली रात रुखसार ने कहा, आज मैं अकेली डर रही हूं, जल्दी आ जाना। लेकिन दुकान पर अचानक बहुत सारा काम आ गया। यूसुफ फिर देर से लौटा। इस बार कब्रिस्तान के बीच में एक लंबा काला साया खड़ा था। वो इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे धुएं से बना हो। साया धीरे धीरे पास आया और फुसफुसाया, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। यूसुफ के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी जेब से तस्बीह निकाली और ऊंची आवाज में कहा, अल्लाहू अकबर, मेरा यकीन सिर्फ अल्लाह पर है। वो साया जोर से गरजा और अचानक पूरा कब्रिस्तान जैसे हिलने लगा। लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया और वो साया गायब। अंतिम और सबसे खतरनाक रात। तीसरी रात हालात और डरावने हो गए। जैसे ही यूसुफ कब्रिस्तान पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बेटी जैनब वहां खड़ी है, रो रही है। वो दौड़कर गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, उसकी बेटी का चेहरा बदलकर एक भयानक जिन्न का चेहरा बन गया, लंबे दांत, लाल आंखें और डरावनी हंसी। जिन्न बोला, तेरा यकीन तो बड़ा है, लेकिन अब तेरा ईमान मैं तोड़ दूंगा। यूसुफ ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, दिल में डर था, लेकिन जुबान से बस कुरान की आयतें निकल रही थीं। उसने सूरह अलफलक और सूरह अन्नास पढ़ी। जिन्न पीछे हटने लगा, उसकी चीखें रात की खामोशी को चीर रही थीं। आखिरी बार उसने गरजकर कहा, तू जीत गया, सिर्फ अल्लाह के नाम से। और वो काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। बाद में गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस कब्रिस्तान में सालों पहले एक जिन्न बंद कर दिया गया था। वो कमजोर ईमान वालों को डराकर अपना कब्जा करता था, लेकिन जो सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन रखता, उसे छू भी नहीं पाता। यूसुफ की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग अब रात में कब्रिस्तान के पास से भी गुजरने से पहले अल्लाह का नाम लेते।